तो ये रिपोर्ट आपने देखी। जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनका परिचय सबसे पहले आपसे करवा देते हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के, मनीष शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जावेद अहमद जो कि नेता है समाजवादी पार्टी के, साथ ही असगर खान जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सबसे पहले जावेद अहमद, मैं आपके पास आता हूं। क्या कोई मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करता है? यह बात विरोधियों को बर्दाश्त नहीं होती क्या? राकेश जी, बर्दाश्त होती किसको नहीं होती। ये पट्टीदारी का मामला पहले से ही चल रहा है। कौन नहीं जानता है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में गांव गांव स्थानीय अपने गांव के झगड़े हैं, पंचायत चुनाव के झगड़े हैं। कोई भाजपा के पक्ष में है, कोई किसी दूसरे दल के पक्ष में है। उसका राजनीतिकरण करना 4 महीने। ठीक है, चलिए, जावेद से बातचीत नहीं हो पा रही है, कुछ तकनीकी दिक्कत। असगर जी, मैं आपके पास इसी सवाल के साथ, क्या कोई मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करेगा? ये दूसरे दलों को बर्दाश्त नहीं होगा, उसकी मारकर जान ले ली जाएगी सिर्फ इसलिए कि मुस्लिम है, बीजेपी को सपोर्ट करता है। मैं कह रहा हूं कि कम से कम अब तो हम सबको मान लेना चाहिए कि इस मुल्क के मुसलमान सेकुलर हैं और बीजेपी के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वो बात अलग है कि ये सियासी मामले होते हैं, कोई समाजवादी में है, कोई किसी और अपनी अपनी पार्टी की हिमायत करते हैं, लेकिन मुसलमान भी अगर किसी के साथ हैं तो पूरी हिम्मत, जुर्रत, हौसले और पूरे इंसाफ के साथ उसकी हिमायत करते हैं, चाहे वो समाजवादी में है, चाहे वो कांग्रेस में है और चाहे वो बीजेपी में है। तो कम से कम अपने दिलों को साफ किया जाए इस चीज़ को लेके। एक आदमी ने कुर्बानी दी है और ये इस मुल्क के लिए एक मिसाल बनी है। लेकिन दिलों को साफ करने की जो बात आप असगर साहब कर रहे हैं, वो दिल साफ होते दिखाई तो नहीं दे रहे। ये तो मुस्लिम वोट बैंक हमारी ठेकेदारी है, समझ लिया गया है। नहीं, ये गलतफहमी है। ये समझ नहीं लेगा, ये गलतफहमी है अगर किसी की है। ये बल्कि इंसाफ ये है कि यहाँ का मुसलमान सेकुलर है, वो बीजेपी की भी साथ है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी नीतियां हैं, अपने अपने विचार हैं। तो वो अगर किसी के विचार भी इसे मिलते हैं तो पूरे इंसाफ के साथ, ये ना कहा जाए कि साहब वो बीजेपी के साथ मुसलमान नहीं है और है तो पार्शलिटी के साथ हैं या बायस हो, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक, ये एक बड़ी मिसाल है। मैं चाहता हूं कि आपके चैनल से ये बात पहुंचे लोगों तक। नहीं, लेकिन ये मिसाल दुख की बात है असगर साहब, ये मिसाल कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रही है समाज में। जावेद शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं एक मुसलमान बीजेपी के लिए अपनी जान भी दे सकता है, ठीक है, वोट भी दे सकता है, जान भी दे सकता है। जावेद साहब, मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहा है, ये बर्दाश्त नहीं हो रही है बात। अपनी बात पूरी करिए। ठीक है, आता हूं असगर साहब। देखिए राकेश जी, ये हत्या जो हुई, मॉब लिंचिंग एक तरीके से हुई, उनके पट्टीदारों ने की, ये बहुत दुखद है और घृणित है। और उससे ज्यादा घृणित घटना ये हुई है कि जिस कानून व्यवस्था का उत्तर प्रदेश में डंका पीटा जा रहा है, वो जो जिसकी हत्या हुई वो बाबर स्वयं पुलिस अधीक्षक, जिलाधिकारी और रामकोला थाने में लगातार दौड़ रहा था अपनी सुरक्षा के लिए, अपने ऊपर लगातार हो रहे प्रताड़ना को लेकर। और उसकी हत्या हुई, उसके साथ जब घटना हुई उसके बाद उसका भाई चंदे आलम जिला अधिकारी पुलिस अधीक्षक के यहाँ लगातार दौड़ रहा था, रामकोला थाने दौड़ रहा था, उसकी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही थी। इन सबके बीच ये सवाल हम पूछेंगे, इसका जवाब बीजेपी से लेंगे जावेद साहब। लेकिन इन सबके बीच आपके सांसद महोदय शफीकुर रहमान बर्क आ जाते हैं, कह देते हैं कि बाबर गलत कर रहा था। ये तो 2024 की तैयारी है, मुसलमान कैसे जा सकते हैं उधर? सुना है, अभी आपने सुनाया है, वो क्या कह रहे हैं ये भी आपको अच्छी तरह मालूम है। नहीं, आपकी पार्टी के नेता नहीं है। आ जाए, देखिए पहली बार उन्होंने विवादित बयान दिया है जावेद साहब, देश है, पहली बार विवादित बयान दिया है शफीकुर रहमान ने। मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? वो जो कुछ ये घटना है, इसका जिस तरीके से भाजपाईकरण या राजनीतिकरण किया जा रहा, ये नहीं, शफीकुर रहमान बर्क ने क्यों कहा कि ये 2024 की तैयारी है? तैनात किए गए बाबर गलत कर रहा था। पुलिस अधीक्षक बाबर अगर योगी आदित्यनाथ की जीत पर खुश हो रहा था, अगर वो जश्न मना रहा था, तो बाबर गलत कर रहा था। अरे किसने कहा गलत कर रहा था? वो जिस राजनीतिक दल का समर्थक है वो अपनी विजय पर जश्न मनाए, पटाखे छोड़े। अरे आपकी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क कह रहे हैं, पूछिए उनसे, फोन मिलाकर नंबर होगा आपके पास। क्या कह रहा है? इस देश में तो लोगों को हरी घास, मनीष जी, ठीक है, मैं मनीष जी को लाता हूं। मनीष जी, आपका राज पूछ लीजिए, हिंदुत्ववादी सरकार मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है, उसकी जान बच नहीं रही है, यही कह रहे हैं जावेद साहब। इस बात की घटना है, बाबर को 4 लोग हत्या आरोपी हैं जिन्होंने पीट पीट कर मार डाला है।
घटना की सूचना होते ही जो वहां के स्थानीय विधायक है पीएन पाठक घटनास्थल पर गए थे और उसको बाबर को पहले पड़रौना जिला हॉस्पिटल फिर गोरखपुर फिर लखनऊ रेफर करा कर लाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी कि बचाया नहीं जा सका। 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस पूरी घटना में जितने लोग भी शामिल होंगे, जो भी नाम सामने आएगा, उनके ऊपर इतनी कठोर कार्रवाई की जाएगी कि आने वाली पीढ़ी भी उनकी इस तरह की घटना को नहीं अंजाम नहीं, देने जावेद के साहब बारे कह रहे हैं में आप लोग बचा विचार नहीं पाए, बार करेगी। बार पुलिस के अधिकारियों के पास दौड़ रहा था बाबर, आप लोगों ने सुनी नहीं। नहीं, मुझे कंप्लीट करने दीजिए पांडे जी। निश्चित रूप से अगर कोई भी पुलिस वाला या कोई भी अधिकारी लापरवाही का दोषी पाया गया तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में वो भी बचेगा नहीं। इस बात का आरोप मैं एक बात कहना चाहता हूँ। पुराने प्रार्थना पत्र है, जावेद उसके अपनी बात भाई आपने चंदे कही, आलम मुझे 20 तारीख को घटना हुई है और मुझे मेरी बात FIR कब कंप्लीट हुई करने है? दीजिए। आज मुझे मेरी बात 8वें कंप्लीट दिन करने दीजिए। FIR होती है, ये कितना दुखद है। होगी। कहाँ है कानून राकेश जी को व्यवस्था रोकिए। आपकी? इनको रोकिए पहले। आप अरे रुकिए, इनको आप फिर से रोकिए नहीं, अपने सवाल का समय पर जवाब बोलिएगा। देना नहीं है। 8 दिन बाद कैसे FIR हुई? मुझे मेरी बात विधायक जी कंप्लीट पहुंच करने गए, दीजिए। आपकी पुलिस कहाँ थी, मुझे आपके मेरी अधिकारी बात को कहाँ थे? कंप्लीट करने दीजिए इस जावेद। सवाल का इस तरह जवाब से तो आना चाहिए ना। बिल्कुल जवाब देंगे। इसका जवाब ये है कि कुछ राजनीतिक दल टीएमसी, सपा, ऐसे कुछ कम्युनिस्ट दल ऐसे हैं जो राजनीतिक विरोधियों के साथ इसी तरह का बर्ताव करते हैं। राजनीतिक घटना इस विरोधियों के बात का साथ इस प्रमाण है देश में कि सबसे अगर पहला समाजवादी भूमि पार्टी की बदला लेने सरकार की गलती से परंपरा उत्तर प्रदेश में मनीष जी बनती आपकी तो विचारधारा की है। जैसे नाथूराम बंगाल गोडसे ने बंगाल गांधी में जी की लोगों की हत्या की हत्याएं हुई, और आप जैसे लोग बंगाल में हमेशा रेप रक्त हुए, रंजित जैसे बंगाल के राजनीति लोगों करते को हैं, छोड़कर अराजकता दूसरे फैलाने स्टेट का में काम जाना करते पड़ा। हैं। आज वही जिस हाल यहाँ बाबर भी पर होता। आंसू बहा लेकिन रहे उत्तर हो, प्रदेश में इसी योगी बाबर आदित्यनाथ के की समाज सरकार को है कभी और आप योगी आदित्यनाथ की 5वां सरकार मने में छुआ साबित चाहे करने का वो कोई लगातार भी हो, प्रयास करते किसी रहे। भी जाति आज धर्म उस का मने हो, छुआओं के अगर एक कानून व्यक्ति को को, हाथ में लेगा जिसको उसके ऊपर आपने मने कार्रवाई छुआओं के सुनिश्चित की रूप जाएगी। में स्थापित करने लेकिन का, ये जो राजनीतिक किताबों दल में के लोग लिखने का काम समाजवादी किया, पार्टी के उस पर ये ठीक है, लोगों ने ठीक है, ठीक है, ये आपसे लड़ाई नहीं, आपसे लड़ाई नहीं। मनीष जी और जावेद जी, जावेद जी यही बात तो वो कह रहे हैं। टॉप 10 जो मुस्लिम की सीटें थी, जहां पर 1.5 लाख से ज्यादा मुस्लिमों की तादाद, वैसी 2 सीटों पर बीजेपी जीती। शायद ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही है और इसीलिए शफीकुर रहमान वर्ग जो है अपने दिल का दर्द लेकर सामने आ गए। मैं असगर जी का भी रुख करता हूं और विक्रम जी का भी, लेकिन उससे पहले हमारे सहयोगी दीपक जुड़ चुके हैं जो कि बाबर के परिवार के साथ हैं। जावेद साहब जरा सुनिएगा और मनीष जी आप भी सुनिएगा, जरा बातचीत करिए। दीपक, परिवार से क्या दर्द है, किसको आरोपी मानते हैं? मैं बिल्कुल जावेद साहब को ही सुनवाना चाहता हूं जो अभी ये बता रहे थे कि गांव में विवाद था, पटदारी का विवाद था। असलियत क्या है? बाबर की पत्नी हमारे साथ हैं। क्या वास्तव में कोई पटदारी विवाद था? इस हत्या के पहले जो बवाल हुआ था उसके पहले भी क्या कोई बवाल था आपके परिवार? कौनो बवाल नहीं रही, खाली बीजेपी के थी प्रचार के लेके जलन रही। हाँ। इसके पहले कभी कोई मारपीट, कोई झगड़ा? नहीं, कोनो झगड़ा नहीं भेले। ई क्यों मारा खाली गया? हाँ, ई खाली ई कहत रह न कि तू साइकिल को वोट दो, बीजेपी को मत वोट दो, हमनी के साथे रहो, हिंदू ओर से मत रहो। हाँ, और हिंदू ओर से रहो तो बीजेपी। कितने लोग गांव में आपके पति का विरोध कर रहे थे? 5-6 घर। 5-6 घर। क्या बोल रहे थे वो बोले तरह कि हमनी ओर से रहो, हिंदू ओर से मत रहो, बीजेपी को वोट न दो, साइकिल के वोट दो। तू एक ओर से ना रहता। पुलिस की तरफ से कोई सहायता, कोई आपको जब आपके परिवार ने जब पुलिस के पास जाकर के ये बताया कि उनको पीटा गया है, बुरी तरह से मारा गया है, क्या कोई आया, कोई आपके परिवार के पास, या जो अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार करने की कोई कोशिश की? क्यों नहीं आया विधायक कह लेना, और क्यों नहीं आया? जावेद साहब, एक माँ भी है उनकी, उनको भी सुनिए। क्या हुआ था बेटे के साथ और क्यों मारा गया? क्या परिवार में कोई पुराना विवाद था आपके? कोनो विवाद नहीं था। ये जब से चुनाव भइल ह तब से चुनाव के चलते बाबू हमारा वोट दे देना है पीएम पाठक है, वही चलते काहे ते दे तड़े पीएम पाठक थी वोट ते हमनी के साथ रहो, साइकिली पे वोट दे, हमारे बाबू नहीं डालना है वोट। आ सारा ये में हाथ प्रधान के बा, प्रधान कहल न एक दिन पहले बाबू को मारा मर्डर कर लो, एक दिन पहले कहला ना प्रधान एक मार के मुआ के फेंक दो, हम देख ली। धमकी क्या मिल रही थी आपके परिवार को? क्या बोल रहे थे धमकी? धमकी दिले वालो 10 लाख रुपया खर्चा कह के इनके मुआ के फेंक दहल जाई।
ई का कोनी है हाँ धमकी देला बालो आरिफ नाव जन होला बा तन कहला बा जे पहला दिन जेल, दूसरा दिन बेल, तीसरा दिन खेल कह देला बा। ये असलियत है राकेश, ये है, जो दीपक, परिवार दीपक, बता रहा है आपने कि सुना दिया इस असलियत। विवाद से पहले दीपक, कहीं कुछ परिवार में विवाद नहीं था। असलियत सुनाई, हमारे बने पीछे- रही हमारे जी। साथ। सीधे जावेद साहब का रुख करता हूं। जावेद साहब, मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी जब उनकी पत्नी, उनकी मां ये कह रही थी कि साइकिल को वोट दे दो नहीं तो मार दिया जाएगा, ये धमकी दी जा रही थी, और आप बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे थे। देखिए राकेश जी, चाय की चुस्कियां तो सब लेते हैं बैठ के, आप भी लेंगे, अभी ब्रेक में सब लोग लेंगे, लेकिन जो घटना है इसके पीछे मैंने पहले ही कहा, आप जो बात कह रहे हैं। अरे उनकी पत्नी, उनकी मां ने इनकार कर दिया। कोई पट्टीदारी का विवाद नहीं है जावेद साहब, नहीं कोई पट्टीदारी का विवाद नहीं है, और आपको चाय की चुस्कियों में कुछ गलती नजर नहीं आती। साइकिल पर वोट दो नहीं तो जान से मार दिया जाएगा, ये धमकी दी जा रही है, और आपको चाय की चुस्कियों में कुछ गलती नजर नहीं आती। और मां ने क्या कहा कि बड़े आराम से चाय की चुस्कियां ले रहे हैं और दलील भी दे रहे हैं। कोई पुलिस नहीं आई, कोई घटना पर अधिकारी नहीं आया, ये कितना दुखद था। इस पर कौन सवाल का जवाब देगा? मैंने तो पहले भी कहा, लगातार कह रहा हूं, कोई अधिकारी मनीष जी आपकी सरकार का नहीं आया। विधायक जी पहुंचे, विधायक जी की अथॉरिटी नहीं है। नहीं, इसी तरीके से वोट ले रहे थे क्या मुस्लिमों को धमकाकर, इसीलिए रंग ढंग दिख गया। ठीक है, मैं विक्रम जी का रुख करता हूं। विक्रम जी, कहीं ना कहीं पुलिस की लापरवाही है, इस पूरे मामले में। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं केवल कानून व्यवस्था की बात करूंगा। मेरे विद्वान पैनल जरा कृपया 60 सेकंड देने का कष्ट करें। देखिए, हर थाने में रंजिश रजिस्टर रहता है और इसी तरह रजिस्टर बदमाशान होता है। उसके आधार पर अगर पुरानी रंजिश का इतिहास था तो प्रिवेंटिव एक्शन यानी निरोधात्मक कार्रवाई जो आरोपी पक्षों के खिलाफ हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ। इनकी माताजी ने और श्रीमती जी ने जो बयान दिया है, इससे तो बिल्कुल साफ जाहिर हो गया कि एक पुरानी रंजिश थी, लोग धमकी आ रही थी और मृतक को एक खतरा था। यह कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। अब मैं मनीष जी से गुजारिश करूंगा कि कृपा करके, ये वेस्ट बंगाल नहीं है, ये हमारा उत्तर प्रदेश है, यहां ये सब खेल वेल होने वाला नहीं है। और मैं बहुत संतुष्ट होता अगर मनीष जी ये कह देते कि इनके ऊपर रासुका लग गई, गैंगस्टर एक्ट लग चुका है, इनकी चल अचल संपत्ति कुर्क हो चुकी है, बनिस्बत इसके कि एक छूट दें। और शफीकुर रहमान बर्क सांसद के बयान का भी मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। यहां पर तालिबानी शासन नहीं है, यहां लोकतंत्र है। निश्चित तौर पर वक्त इतना ही है। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद साहब, ये कहते हुए शुक्रिया आपको, आपने सुना उनकी मां और पत्नी की बातचीत, और ये समझ लीजिएगा जो चुनावी नतीजे भी आए हैं, मुस्लिम वोट बैंक किसी एक पार्टी की ठेकेदारी नहीं है। और अगर डरा धमकाकर वोट लेने की कोशिश करेंगे, जैसा उनके घर वालों का आरोप है कि साइकिल को वोट दो नहीं तो जान से मार दिया जाएगा, आगे और चुनाव होने हैं, आगे और नतीजे भी आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए।